वे सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट हो। एक्सक्लेमेटरी की बाद में बात करेंगे, फिलहाल 3 के बारे में ध्यान रखना है। देखो वापस देखो, सबसे पहले समराइज करते हैं। टेंस हम पढ़ रहे हैं, टेंस से पहले क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने देखा। और उसमें सबसे पहले कौन सा टाइप देखा? असर्टिव, अर्थात वर्ब से पहले क्या दे रखा हो? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। इनका आना जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये आना जरूरी है कि वर्ब से पहले क्या दे रखा हो? सब्जेक्ट दे रखा हो। इंटरोगेटिव की बात की, वर्ब को 2 भागों में तोड़ा, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर किससे बाहर ले गए? सब्जेक्ट से बाहर। और सेंटेंस कैसा हो गया बताओ? इंटरोगेटिव। यदि आपको WH वर्ड लगाना तो कहां लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब से पहले। जैसे यहां पर कोई सा ही सेंटेंस बना लो, जैसे यहां पर मैंने बना लिया वेयर इज ही वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हो गया? कि वो कहां पर वॉकिंग कर रहा है। यदि मैं यहां पर बना दूं कि भाई व्हेन इज ही वॉकिंग इन द मॉर्निंग, व्हेन का मतलब क्या होता है? कब है वो सुबह कब वॉकिंग कर रहा है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जैसे सेंटेंस में आएगा WH वर्ड, उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बन जाएगा। यदि कोई सा ही नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन बनेगा क्या? जैसे इज ही वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो ये क्वेश्चन बन रहा है क्या वह वॉकिंग कर रहा है? तो इसका आंसर होगा यस या नो। यस या नो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यदि कोई सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव बना रहा है तो उसका आंसर में हमेशा क्या होता है? यस या नो होता है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कि इज ही कुकिंग फूड, इज ही कुकिंग फूड, तो बताओ इसका मतलब क्या पूछ रहा है? कि वह खाना बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आंसर क्या होगा? यस या नो। जो भी देखो इंपरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा, वे सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कम, इन, गो, आउट, ये सेंटेंस कैसे बताओ? इंपरेटिव सेंटेंस है। मेरे सामने यदि कोई है ही नहीं और मैं बोल रहा हूं कम इन कम इन कम इन, तो ये सही थोड़ी है। मतलब जस्ट सामने कोई होगा तो ही क्या बोलूंगा? कम इन बोलूंगा। अर्थात इसमें मेंशन दिया हुआ रहता है और जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। क्या होता है? यू होता है। इसमें भी क्या होता है बताओ? यू। गो आउट, तो ये ध्यान रखना ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म से जो भी स्टार्ट होते हैं सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों लिख लो, कम इन, गो आउट, कम इन, गो आउट, लिखो लाइनिंग में टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, टेंस क्या है बताओ? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म को बॉक्स में बंद करना और लिखना V1, V2, V3 और V4। V का मतलब तो समझ रहे हो ना? मतलब है वर्ब। V1 की बात की जाए तो प्रेजेंट, V2 की बात की जाए तो फास्ट, V3 की बात की जाए तो परफेक्ट, और V4 की बात की जाए तो कंटिन्यूअस।
लिख लिया। उसके जस्ट नीचे देखो मैं लिख रहा हूं, पहले आप समझो, बाद में लिखना है आपको। ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस देखो, ही वॉज वॉकिंग देयर। He had been cooking food। देखो इसमें ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है बताओ, वर्ब दे रखी है। पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा बोलना है। कौन क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है। यहां पर बताओ वर्ब एक है कि दो है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन रोल कौन सा कर रही है, मैन वर्ब का रोल कर, क्योंकि पिक्चर का निर्माण कभी भी मैन हीरो के बिना नहीं हो सकता। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो मैन वर्ब का रोल कर रही है, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का रोल करे वो होता है सिंपल। क्या होता है, सिंपल। अब बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल। बताओ पास्ट का सिंपल करने के लिए यहां पर क्या करूं मैं, क्या करूं, वॉच। क्या करो, वॉच। यहां पर देखो ही वॉज वॉकिंग देयर, यहां पर ये वर्ब दे रखी है। वर्ब दो भागों में, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी वर्ब है बताओ, सेकंड फॉर्म है तो फास्ट, और आईएनजी है तो टेंस कौन सा बताओ, फास्ट का कंटिन्यूअस। इसमें देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है कि सेकंड है, सेकंड तो फर्स्ट। ये कौन सी है, मतलब है, और ये कौन सी है, मतलब है। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जस्ट इसके नीचे लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़े हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। और उसके आगे लिखो ये लिखो, पहला सेंटेंस लिखो, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। दूसरा लिखो, ही वॉज वर्किंग देयर, ही वॉज वर्किंग देयर। तीसरा लिखो, हैड बीन कुकिंग फूड, यहां पर स्टूडेंट नाउन है कि प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, हाँ नाउन है। साइड में बॉक्स बना बना के लिखो कौन सा क्या है, प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है।
तीनों के सामने लिखो। देखो हमेशा सीडी बाई सीडी चलना है। सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ा, फॉर्मेशन के बाद टेंस पढ़ा, टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, चारों फॉर्म पढ़ ली, आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद भी ये पता चल रहा है हमें कि कोई सी फॉर्म ये नहीं बता रही है कि मैं क्या हूं, फ्यूचर हूं। इसका मतलब टेंस कितने होते हैं, दो, प्रेजेंट और पास्ट। नीचे लिखो टाइप्स ऑफ टेंस। ये मैथ की तरह ही है, एक समझना आराम से। टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट। उसको नीचे नोट लगा के लिखो एक लाइन। फ्यूचर लिखो, फ्यूचर टेंस नहीं है, जबकि फ्यूचर टेंस नहीं है, जबकि एक इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी। इमेजिनरी कंडीशन है। कंडीशन या लिख लो काल्पनिक, काल्पनिक स्थिति है। फ्यूचर एक इमेजिनरी कंडीशन है या काल्पनिक स्थिति है। लिख लिया। अब देखो भाई सामने, यदि मैं आपके सामने ओनली लिख रहा हूं प्ले, तो बताओ ये क्या, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है कि इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट। कौन सा है, इंडेफिनेट। या मैं आपके सामने प्लेज लिख दिया तो भी कौन सा है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। यदि मैं आपके सामने लिख रहा हूं इज, एम और आर, तो बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल। यदि इज एम आर के साथ यदि मैं आपके सामने लिख रहा हूं इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम प्लेइंग और आर प्लेइंग, तो बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। यदि मैं आपके सामने लिख रहा हूं हैज या हैव और लिख रहा हूं प्लेड, तो बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट। यदि आपके सामने फिर लिखा जा रहा है कि हैज बीन प्लेइंग और हैव बीन प्लेइंग, अब बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरा का पूरा बॉक्स किसका हो गया, प्रेजेंट का। ये वाला बॉक्स है इंडेफिनेट, ये वाला कंटिन्यूअस, ये वाला और ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया एक्शन थोड़ा सा। दूसरे की बात करूं यदि मैं बॉक्स की, तो यहां पर देखो मैंने लिख दिया प्लेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट है। और यदि प्लेड के साथ या वैसे ही मैंने लिख दिया वॉज और वर, अब कौन सा टेंस है, पास्ट
पास्ट का सिंपल, पास्ट का सिंपल। और वॉज वर्ब के साथ यदि मैंने आईएनजी लगा दिया तो अर्थात वॉज प्लेइंग और वेर प्लेइंग, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो यहां पर यदि मैंने कर दिया कि हैड प्लस प्लेड, अब बताओ कौन सा हो गया? पास्ट का परफेक्ट। मैंने प्लेड हटा दिया और हैड ही रखा तो पास्ट का सिंपल, पास्ट का सिंपल। यहां पर यदि मैं प्लेड हटा दिया और हैज है भी रखा तो, जैसे यहां पर मैंने रख दिया कि आई हैव ए बाइक, कौन सा सेंटेंस है बताओ? ये प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल, ये ध्यान रखना। यहां पर यदि मैंने लिख दिया कि हैड, हैड लिखते ही आपके मुंह से क्या निकलेगा? पास्ट, और बीन निकलते ही परफेक्ट और ईडी, ये कौन सा है बताओ? आईएनजी, मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर क्या है बताओ? एक इमेजिनरी कंडीशन। और फ्यूचर में हमेशा क्या आता है? शैल और विल। शैल और विल के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर का फ्यूचर का इंडेफिनेट, फ्यूचर का इंडेफिनेट। आई सेल ए बाइक, ये कौन सा हो गया? फ्यूचर का सिंपल। यहां पर देखो यदि मैं लिख रहा हूं सेल, हाजी बी प्लस लिख दिया मैंने आईएनजी, तो बताओ फ्यूचर का कंटिन्यूअस। यहां पर लिख दिया मैंने सेल हैव और प्लस विल हैव, अब बताओ सेल और विल आ रहा है तो फ्यूचर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, अब बताओ कौन सा आ गया? फ्यूचर का परफेक्ट। यहां पर यदि मैं लिख रहा हूं लास्ट वाले बॉक्स में सेल हैव और विल हैव, और साथ में क्या लगा रहा हूं? पेन, साथ में क्या लगा दिया मैंने? पेन। और यहां पर भी साथ में क्या लगा दिया? पेन। और लास्ट में वर्ब में तो बताओ मात्र रख रहा हूं फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक साफ पेज में सारणी बनाओ और ऊपर लिखो टेंस चार्ट। साफ पेज में सारणी बनाओ ये पूरी, अच्छे से बनाना, मेरी तरह नहीं बनाना है रफली। ये है इंडेफिनेट, ये है कंटिन्यूअस, ये है परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके ऊपर लिखना है प्रेजेंट। इस वाले बॉक्स के ऊपर लिखना है क्या? पास्ट। और इस वाले बॉक्स के ऊपर लिखना है अपने को फ्यूचर। और ये सारणी बनाओ। अब आपके पास वर्ब कोई सी भी आ जाए, सारणी बना दोगे? टेंस को 3 दिन चलाएंगे। आज फर्स्ट डे है, कल और परसों।
लिख लिया, जल्दी उतारो। देखो भाई सामने देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बॉक्स देखा हमने। हमने देखा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब को कितने भागों में बांटा? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या लगाना है? नोट लगाना है। अब देखो यहां पर नोट कहां आएगा? इज नॉट ए ब्लैंक। यहां पर कैसे? यहां पर कहा? हैज नॉट ए प्लेट। यहां पर कहां लगाऊं? यहां पर कहां लगाऊं? अब समस्या या तो यहां पर हो गई या कहां हुई अपने पास? मतलब यहां पर अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज। यहां पर होती है डिड। तो इनको हाईलाइट करके लिखो, डू और डज और डिड प्रेजेंट इंडेफिनेट के बॉक्स में और फास्ट इंडेफिनेट के बॉक्स में। ये क्या है? अपनी हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस को यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, डिड आएगा तो वर्ब की, हाँ वो लिखवा देंगे आगे, आप टेंशन मत लो। टेंस समाप्त होने के बाद आप घर जाके क्वेश्चन सोल्व करना, फिर बोलना कि सर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। आपको ऐसा थोड़ी लग रहा है कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं? नहीं लग रहा? तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? कल्चर पढ़ रहे हैं। झूठ बोल रहे हो, लाइट चली गई है। देखो गिव, गैव और गिवन और गिविंग। बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? ये यहां पर यदि मैं लिखूं तो गिव, गिव्स, इज गिविंग, एम गिविंग, आर गिविंग, हैज गिवन, हैव गिवन, हैज बीन गिविंग। और ये वाला बॉक्स खुद बोलो तुम, गैव यहां पर है और यहां पर है, यहां पर है, हैड बीन यहां पर है और यहां पर है और यहां पर सेल हैव और सेल हैव बीन और विल हैव बीन। एक पेज में ये आ गया, दूसरे पेज में ये वर्ब की फॉर्म लिखो और ये घर से बना के लाना आपको पूरा चार्ट, और खाली छोड़ दो और फिर अगले पेज से लिखो। ये वर्ब लिख लो, ये घर से बना के लाना, मैं चेक करूंगा कल। लिख लिया?
मिटा दो। हाँ, अब ये पूरा पेज खाली छोड़ दो, घर जाके आराम से रंगोली बना के लाना आपको। आगे देखो, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? डू, बी और हैव। ये तो बेस है इनका। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। और हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव। ये कौन सी फॉर्म है बताओ? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? डू की तो सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? और इज, एम, आर की वॉज और हैज, हैव की हैड। हैज, हैव की हैड। अब बताओ किसी सेंटेंस में हैड ही दे रखा है तो टेंस कौन सा है? पास्ट का सिंपल। और हेड के साथ V3 दे दिया तो पास्ट का परफेक्ट। और हेड के साथ V3 और ING दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज के साथ V3 दे दिया तो हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट। हैज के साथ V3 प्लस ING दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओनली सिंपली अपने पास हैज दे रखा है तो प्रेजेंट सिंपल, और सिंपली इज दे रखा है तो प्रेजेंट का सिंपल। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया थोड़ा बहुत? ये उतारो। डू, डज, डिड और डन। इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। हैज, हैड और ये सभी का लास्ट में क्या हो जाता है? वैसे हेड का हेड ही होता है, लेकिन आप ये आगे वाला रहने ही दो आप, है ना? हाँ, इसमें तो लिख लो आप वॉज, वर के आगे बीन और लिख लो बीइंग। हटा दिया जाए। अब देखो भाई, अब एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं ना। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट। ध्यान दो भाई, एडवर्ब यदि किसी सेंटेंस में, बहुत सारे फैक्ट आपने पढ़े होंगे कि यदि किसी सेंटेंस में अपने को यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो तो कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यदि साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो तो कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यदि कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो तो कौन सा यूज करना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। कोई से फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या याद करें? हम एक चीज याद करेंगे, जो चीज फिक्स है उसमें टेंस कौन सा आना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब फिक्स कैसे है ध्यान दो। यहां पर यदि मैं लिखता हूं द सन राइजेज, राइज वर्ब ले ली यहां पर मैंने, यहां पर ब्लैंक दे दिया इन द ईस्ट।
अब बताओ सनराइज किधर होता है? ईस्ट में। अपने परदादा के समय में भी किधर होता था? दादा के समय भी, बाप के समय भी, और आने वाले समय में भी किधर होगा? बताओ फिक्स है कि अनस्टेबल है? भाई स्टेबल है। तो जो चीज फिक्स है वहां पर टेंस कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। दो और दो कितने होते हैं? पहले भी चार ही होते थे, आज भी चार ही होते, आने वाले समय में भी चार ही होंगे। जब हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बॉयल करेंगे तो क्या होगा? वाष्प हो जाएगा। पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। तो जो भी चीज फिक्स है उसमें टेंस कौन सा आना? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। कोई सा फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो ये याद करने की साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और मैथमेटिकल ट्रूथ है, क्योंकि 5 5 10 होते थे, आज भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। तो जो भी चीज फिक्स है वहां पर टेंस कौन सा आना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब हमें यहाँ पर पता पड़ गया कि चीज फिक्स है और टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। और प्रेजेंट के इंडेफिनेट का रूप कौन सा होता है? राइज या राइजेज, राइज या राइजेज। तो यहां पर बताओ द सन राइजेज आएगा कि या फिर राइज आएगा? और ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे और मैं लिखता हूं आपके सामने, वाटर, वाटर बॉयल इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ यहां पर वाटर बॉयल होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री। बताओ फिक्स है कि नहीं है? ये याद करने की जरूरत नहीं है कि साइंटिफिक ट्रूथ के साथ हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट आता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? जो भी चीज फिक्स है उसमें टेंस कौन सा लेना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब देखो प्रेजेंट के इंडेफिनेट की वर्ब पूरी एक तरफ, पूरी एक तरफ, और पूरे जितने बचे हुए टेंस है उनकी एक तरफ। तो इससे अच्छा है कि बचे हुए टेंस की पूरों की याद कर ले। और यदि हमारा माता किसी में काम नहीं कर रहा है और सेंटेंस में पता नहीं लग रहा है कि कौन सा टेंस है, तो फिर कौन सा आना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। प्रेजेंट का इंडेफिनेट। बताओ समझ में आया यहां तक? जैसे यदि मैंने यहां पर बता दिया आपको कि यदि किसी सेंटेंस में बाई प्लस समय दिया हुआ रहता है तो उसमें फ्यूचर का परफेक्ट आता है, और यदि बाई प्लस समय दिया हुआ नहीं है या आपको पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा टेंस है, तो फिर कौन सा टेंस आएगा उसमें? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब देखो पास्ट के इंडेफिनेट में ये बताया जाता है कि यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे दिया हुआ हो तो उसमें पास्ट का इंडेफिनेट आता है। और हमने पढ़ा है कि पास्ट के इंडेफिनेट में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ विकसित करो अपने अंदर। यहाँ पर यदि मैं लिख रहा हूं ही, यहाँ पर मैंने वर्ब लिख दिया कम, और फिर आगे लिख रहा हूं मैं यस्टरडे, आगे मैंने लिख दिया यस्टरडे। अब बताओ यहाँ पर टेंस कौन सा आना है? पास्ट का इंडेफिनेट। और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हमें पता है कि पास्ट के इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? केम लिख दिया। अब देखो यस्टरडे को कभी याद करने की जरूरत नहीं है कि पास्ट के इंडेफिनेट में आता है। यस्टरडे मींस गया हुआ, और जो चीज चली गई वो अपने लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया। अपने लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया। इसलिए यदि सेंटेंस में यस्टरडे दिया हुआ है तो पास्ट का इंडेफिनेट। यदि यहां पर मैंने लिख दिया लास्ट डे, लास्ट डे, इसका मतलब गया हुआ दिन। बहुत सारे दिन मिल गए तो क्या हो गया? वीक। यदि सेंटेंस में आ गया लास्ट वीक, वीक मिल गए तो क्या हो गया? मंथ। यदि सेंटेंस में दिया हुआ है लास्ट मंथ तो टेंस कौन सा? पास्ट का इंडेफिनेट। और पास्ट के इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और बहुत सारे मंथ मिल गए तो क्या हो गया बताओ? ईयर। यदि सेंटेंस में दे रखा है लास्ट ईयर तो बताओ कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनेट। पास्ट का इंडेफिनेट हो गया। ये ध्यान रखना। अब देखो यहां पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं सिंपली, आप बताना कौन सा टेंस होगा? ही को वर्ब दे दी,
संडे स्कूल, डेली। बताओ प्रेजेंट का कैसे पता चला? डेली से। कैसे पता चला? मैंने बताया कि जो चीज फिक्स है वहां पर कौन सा टेंस आना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यहां पर यदि मैं लिख दूं रेगुलरली, रेगुलरली, यहां पर मैं लिख दूं फ्रीक्वेंटली, कौन सा टेंस आएगा? यहां पर मैंने लिख दिया सेल्डम, तो भी कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट का। यदि यहां पर मैंने लिख दिया यूजुअली, तो भी बताओ कौन सा आएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट ही आएगा। तो अपने को एक चीज निकल कर आई अपने सामने कि यदि सेंटेंस में कोई चीज फिक्स दे रखी है तो टेंस आएगा प्रेजेंट का इंडेफिनेट। फिर भी आपको पता पड़ता है कि सर अपने तो पार नहीं पड़ेगी, कोई सा फॉर्मूला बताओ। तो यदि किसी एडवर्ब में यदि ly दे रखा है लास्ट में, तो बताओ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। लेकिन दो का ध्यान रखना है, रेयरली। किसका ध्यान रखना है? रेयरली का ध्यान रखना है। वो नोट लगा के आपको लिखवा दिया जाएगा। तो जिस भी एडवर्ब में क्या है? ly, टेंस कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। और जो भी चीज फिक्स है वहां पर टेंस कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब बताओ न्यूज़पेपर की इसमें याद क्या करेंगे? भाई न्यूज़पेपर की जो भी है वो हेडलाइन से किस में आती है? प्रेजेंट के इंडेफिनेट। बताओ कभी अखबार में ऐसा पढ़ा था क्या कि गाड़ी आ रही थी, एक बालक रोड क्रॉस कर रहा था, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ी थी और बालक की मृत्यु हो गई थी? मतलब कहानी कैसे चलती है? ये एक शेर था, ऐसे थोड़ी चलती। ऐसे चलते एक शेर है, एक चूहा है, ठीक है। तो अब देखो कहानी तो किस आधार पर चलती है? शेर था और क्या था? चूहा था, खरगोश था और कछुआ था। तो कहानी तो था के आधार पर चलती है, अर्थात पास्ट में। लेकिन जो घटना इंसिडेंट हो गई वो किस में चलती है? प्रेजेंट में। इसलिए हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और न्यूज़पेपर की जो भी घटनाएं हैं वो किस में होती है? अब मेरे को बताओ, रामायण है और रामायण लिखी किसने है? बताओ। वाल्मीकि ने। अब ये थोड़ी है कि अपने दादा परदादा के समय तो पढ़ते थे द्रोणाचार्य, और आज कुछ कालिदास पढ़ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी पता नहीं क्या पढ़ेगी। ये भी चीज क्या है? बताओ फिक्स है। ये भी चीज क्या है? फिक्स है। तो इसके साथ बताओ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट। महाभारत के साथ है प्रेजेंट का इंडेफिनेट। तो हमने एक क्लू वर्ड निकाला है बस पूरे टेंस के अंदर से, और कौन सा? कि जो भी चीज फिक्स है वहां पे टेंस कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब बताओ गंगा ओरिजिन होती है, गंगा निकलती है, कहां से निकलती है? भाई हिमालय से निकलती है। पहले भी कहां से निकल रही थी? आज भी कहां से? तो बताओ टेंस कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यहां पर कौन सा टेंस भरू? बताओ यहां पर क्या भरू? गो भर दू या क्या भरू? अब देखो यहां पर थोड़ी सी चीज ये समझते हैं कि गो आएगा कि गो जाएगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन ये एस वी ओ। सब्जेक्ट ये बोलता है कि मैं सिंगुलर रहूंगा तो वर्ब तुझे भी क्या आना पड़ेगा? और सब्जेक्ट ये बोलता है कि मैं प्लूरल रहूंगा तो तुझे भी क्या आना पड़ेगा? प्लूरल। इसे टॉपिक को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्री का अर्थ होता है राज्य करना, और टॉपिक बन गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट एग्री करता है किसको? वर्ब को, कि मैं यदि सब सिंगुलर रहूंगा तो तुझे भी, मैं प्लूरल रहूंगा तो तुझे भी। अब बताओ ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब में यदि हम एस या ईएस लगाते हैं, यहां पर देखना एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब बनती है सिंगुलर। वर्ब क्या बनती है? सिंगुलर। सिंगुलर मत बोला करो, इसे बोला करो सिंगुलर। क्या बोलती है? सिंगुलर। यदि हम नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन बनता है प्लूरल। नाउन क्या बनता है? प्लूरल बनता है। जैसे यहां पर उदाहरण देते हैं, उदाहरण देता हूं, ये बॉय है,
ये नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। यदि नाउन में मैंने एस या यस लगा दिया तो नाउन क्या बन गया, प्लूरल। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया बॉयज, अब क्या हो गया बताओ, प्लूरल होगा कि सिंगुलर है, प्लूरल। लेकिन वर्ब में यदि एस या यस लगा दिया तो वर्ब क्या हो गई, जैसे वर्ब यहां पर मैं लिखता हूं गिव, ये वर्ब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल। वर्ब कौन सी है, प्लूरल। और यहां पर यदि मैं एस लगा दिया तो सिंगुलर, ये सिंगुलर है। और यहां पर वर्ब भी कौन सी लेना है, और वर्ब में एस या यस लगाने से वर्ब क्या बनती है, तो यहां पर क्या लगाना है, क्या लगाना है, कॉज। कौन सा फॉर्मेशन आंसर हो जाएगा, कॉज। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ थोड़ा बहुत एंट्री समझ में आई होगी। तो नीचे लिखो प्रेजेंट का इंडेफिनेट। टाइम हो गया, अच्छा 15 मिनट गई क्या, कोई बात नहीं। कल आप 10 60 बना के लाना है ना, सभी का मैं चेक करूंगा।